ओके, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्रॉन पे। ठीक है, व्हाट इज़ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, व्हाट इज़ मेंट बाय बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? जो भी किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किडनी स्ट्रक्चर मतलब किडनी सेल्स, किडनी शेप, ठीक है, किडनी टेक्सचर या मसल्स, ठीक है, ये सब कुछ इसको कौन प्रोवाइड करता है? नेफ्रॉन। और जो किडनी फंक्शन है, एक ही मेन फंक्शन है किडनी का, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। ठीक है, वो कौन डील करता है? नेफ्रॉन। ओके, ईच ह्यूमन किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, मिलियंस मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में, तो 2 किडनीज में 20 लाख नेफ्रॉन, 2 मिलियन। ठीक है, ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन, इसके 2 पार्ट हैं, रीनल कार्पसल्स और दूसरा नंबर 1, नंबर 2 रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीनल कार्पसल के बारे में। द रीनल कार्पसल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन कैप्सूल। ठीक है, रीनल कार्पसल के हमारे पास फर्दर 2 पार्ट हैं। नंबर 1 कौन सा है? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और नंबर 2 बोमेन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है, बोमेन कैप्सूल क्या चीज़ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज़ द इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन। जिस तरह कि हम जानते हैं कि किडनी का जो मेन फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन, तो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल जो है ये सबसे इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन चूँकि फिल्ट्रेशन करता है, तो सबसे इनिशियल, सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन में हिस्सा लेते हैं वो ये 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। द ग्लोमेरुलस इज अ कैपिलरी tuft that receives its blood supply from the efferent arteriole of the renal circulation। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है ये किडनी का, ठीक है, ये जो एक इस तरह कप शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ऐसे ब्लड की कुछ कैपिलरीज होते हैं, इसको हम, ये जो कप शेप है दैट इज बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट ब्लड सप्लाई होते हैं। ये जो ब्लड सप्लाई वाला रीजन है दैट इज ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप है दैट इज बोमेन कैप्सूल। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलस है ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है, एक ग्रुप है। ठीक है, और इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? एफेरेट आर्ट्रियोल ऑफ द रीनल सर्कुलेशन। जो रीनल सर्कुलेशन है, जो ब्लड सप्लाई रीनल बॉडी को मिलती है, जो किडनी को मिलती है, उसमें एफेरेंट आर्ट्रियोल, इसको, इसके पास 2 ऐसे आप कह सकते हैं ब्लड सप्लाई आई होती है। एक आती है एफेरेंट, ठीक है, और एक होती है ईफेरेंट। ठीक है, एफेरेंट जो कि आई होती है, और एक होती है ईफेरेंट जो कि लीव करती है। ई आप इसमें इस तरह निमोनिक्स बना लें कि ई एग्जिट, ठीक है, जो एग्जिट करती है। ठीक है, अब इसको जो ग्लोमेरुलस है, इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? एफेरेंट से, जो बॉडी की तरफ से किडनी को आती है। ठीक है, जो रीनल ब्लड सप्लाई है। बोमेन कैप्सूल इज़ अ कप शेप। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल है, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को घेरा होता है, इसने इनक्लोज किया होता है, उसके ऊपर होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस इसके अंदर होता है। द सेल्स ऑफ द बोमेन कैप्सूल, द सेल्स ऑफ द बोमेन कैप्सूल इन द किडनीज दैट रैप अराउंड द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। ठीक है, इसमें
इस स्ट्रक्चर में जो सेल्स होते हैं जिन्होंने इस ग्लोमेरुलस को घेरा होता है, ठीक है, वो सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स, ठीक है। The pores in the capillary endothelium and the gaps in between the podocytes are quite large and make it easy for any substance dissolved in the blood plasma to get through the blood into the capsule, ठीक है। इसमें जो सेल्स होते हैं उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, सुराख होते हैं उसमें छोटे छोटे, ठीक है। उन सुराख का या सुराख होते हैं या गैप होता है, ठीक है। इसको हम तो इस तरह बनाते हैं, लेकिन अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिकली देख लें तो ये कुछ ऐसे गैप वाला स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस। उसमें गैप्स का मकसद क्या है कि जो भी चीज़ ब्लड में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँच सके, टू गेट थ्रू फ्रॉम द ब्लड इनटू द कैप्सूल, वो कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल में आ सके। हाउएवर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज स्टॉप लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम गेटिंग थ्रू इट, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से मुराद ये है कि इसका जो सबसे इस तरफ से, ये फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मोस्ट है, ठीक है, इसको हम बेसमेंट बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फिल्टर होने से या बोमेन कैप्सूल तक पहुंचने से रोकता है इसको, ये मेम्ब्रेन, ठीक है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। बाकी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये मतलब लिख भी जाता है, ओके। ओके, तो अब हमने पढ़ा रीनल कार्पसल्स, ठीक है। रीनल कार्पसल हमने पढ़ लिया कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। दिस इज ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इनसर्कल्ड बाय द बोमेन कैप्सूल, और इनका फंक्शन भी हमने डिस्कस किया, स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया, ओके। अब हम आते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स पे। नाउ व्हाट इज रीनल ट्यूब्यूल्स? The component of renal tubules are proximal convoluted tubules, loop of Henle, distal convoluted tubules and collecting ducts. अब renal tubule की हमारे पास different parts हैं। पहला है proximal convoluted tubules PCT, दूसरा है loop of Henle, तीसरा है डिस्टल ट्यूब्यूल्स और चौथा है कलेक्टिंग डक्ट्स। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं, ओके। व्हाट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रॉक्सिमल, ठीक है, एंड व्हाट इज़ डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे का मैं एक रफ सा स्केच बनाता हूँ। ये एक बंदे का हाथ है, ठीक है, ठीक है, इसको आप हाथ कंसिडर करें, हाथ है नहीं लेकिन कंसिडर करें कि ये हाथ है, ठीक है। ओके, अब इसमें ये हाथ जो है ये आगे जाके शोल्डर के साथ अटैच है और शोल्डर जो है ये बॉडी है बंदे की। अब इसमें मैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ टर्मिनोलॉजीज़ की। अब इस हाथ को मेडिकल साइंस ने एक डिफरेंट आप कह सकते हैं लोकेशंस में डिवाइड किया है। ये इस हाथ का हाफ है, ठीक है। अब जो पार्ट बॉडी के करीब है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, और जो बॉडी से दूर है उसको हम कहते हैं डिस्टल पार्ट। इसका निमोनिक्स ये है कि डी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, डिस्टेंट, दूर को बोलते हैं डिस्टेंट, ठीक है। अब इसको हम बॉडी से कैसे करीब करते हैं कि इधर शोल्डर है इस बंदे का, ठीक है, फिर इसका इधर सर है, तो ये बॉडी के ज़्यादा करीब है। फॉर एग्जांपल ये डेल्टॉइड मसल है वगैरह वगैरह, डेल्टॉइड है, या इसकी यहाँ पे एल्बो है। ये भी अगर हम कंपेयर करें फिंगर्स के साथ तो एल्बो जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट है और फिंगर जो है ये डिस्टल पार्ट है, ये बॉडी से दूर है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये हम कंपेयर करते हैं उस स्ट्रक्चर की जिसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं।
अब फॉर एग्जांपल अगर आप एल्बो को स्टैंडर्ड लेते हैं तो दिस पार्ट इज प्रोक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल, ठीक है। ओके, proximal convoluted tubule, it is the portion of the duct system of the nephron of the kidney which leads from the Bowman capsule to the loop of Henle, ठीक है। It is the portion of the duct system of the nephron. Nephron consists of different ductular system, ठीक है, different ducts हैं इसमें। किडनी हम जानते हैं कि एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है, तो इस वजह से हम इसको डक्टुलर सिस्टम में डिवाइड करते हैं। नेफ्रॉन ऑफ द किडनी विच लीड्स फ्रॉम द बोमन कैप्सूल टू द लूप ऑफ हेनले। बोमन कैप्सूल से लेके, बोमन कैप्सूल हम पढ़ चुके हैं, से लेके लूप ऑफ हेनले तक जो है, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ये हमारे पास बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल, इसका मैं आपको एक सिंपल डायग्राम भी दिखाता हूँ, ये आप देखें, ये बोमन कैप्सूल से लेके, ठीक है, बोमन कैप्सूल से लेके लूप ऑफ हेनले तक, ठीक है, ये जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये चूंकि इस स्ट्रक्चर के साथ करीब है, जिस तरह मैंने हाथ वाली मिसाल दी आपको, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और ये चूंकि दूर है एज कंपेयर टू दिस बॉडी, बोमेन कैप्सूल बॉडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ये एक एमसीक्यूज है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल हैविंग ब्रश बॉर्डर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोवेलाई। ओके, इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये ब्रश बॉर्डर है। इसका अगर आप बॉर्डर देखें, ठीक है, इसका अगर आप बॉर्डर देखें तो इट इज़ लाइक, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और कंपोज्ड ऑफ माइक्रोवेलाई। विलाई हम जानते हैं, विलाई ऐसी अपीयरेंस प्रोवाइड करती है हमें अगर बॉडी एस्पेक्ट। विलाई को हम बेसिकली बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, इट इज़ द, सॉरी, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। और इसमें किस चीज़ से बना होता है, माइक्रोवेलाई। एब्जॉर्प्शन इससे अच्छी होती है। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। जिस तरह कि हम जानते हैं कि किडनी रीअब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बॉडी के लिए उसको रिटेन करती हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होती है उसको ऊज आउट करती हैं। तो इस वजह से ये रीअब्जॉर्प्शन में माइक्रोवेलाई काम आते हैं। ओके, इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, जो ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर होता है। ओके, इट इज़ अ लॉन्ग यू शेप्ड ट्यूब ऑफ द नेफ्रॉन। द लूप ऑफ हेनले इज़ मोर प्रोमिनेंट इन juxtamedullary नेफ्रॉन, ठीक है, where it descends down to the tips of the pyramids in the medulla, ठीक है। नेफ्रॉन के हमारे पास दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक होते हैं कॉर्टिकल, होते हैं जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होते हैं, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, इन शॉर्ट होते हैं। ओके, इसका जक्स्टामेडुलरी में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, लॉन्ग होते हैं। वेर इट डिसेंड्स डाउन ज़्यादा नीचे तक गए होते हैं। कहाँ तक गए होते हैं, पायरामिड्स ऑफ द मेडुला तक गए होते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। लूप ऑफ हेनले जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है होल किडनी सिस्टम का, एज इट अलाउज द किडनी टू फिल्टर आउट साल्ट एंड मेंटेन करेक्ट बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है। क्या फंक्शन है कि इट अलाउज किडनीज टू फिल्टर आउट साल्ट्स। जितनी भी साल्ट्स हम लेते हैं वो बॉडी इससे जो है रीअब्जॉर्ब करती है, फिल्टर आउट करती है, एंड मेंटेन द करेक्ट बैलेंस ऑफ द वाटर। बॉडी में पानी की कमी या ज़्यादती ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल भी कौन रखता है, लूप ऑफ हेनले।
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इज़ द मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। इसका पार्ट भी तकरीबन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह ही होता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी, सिर्फ इतनी लिखी कि ये डिस्टल पोर्शन है। डिस्टल मैंने आपको समझा दिया है, बोमेन कैप्सूल से दूर है थोड़ा सा। कलेक्टिंग डक्ट्स, ईच डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स leads to a system of collecting ducts, the first segment of which is the collecting tubule. The collecting duct system begins in the renal cortex, ठीक है। इस तरह हमने पहले पढ़ा था, renal cortex and renal medulla, दो पार्ट हमने पढ़े। आउटर जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है और जो इनर होता है वो मेडुला होता है। तो ये वहाँ तक गए होते हैं। ओके, कहाँ पे थे? डक्टुलर सिस्टम बिगिंस इन द रीनल कॉर्टेक्स एंड एक्सटेंड डीप इन द मेडुला, फाइनली इट डिलीवर्स यूरिन टू द रीनल पेल्विस, ठीक है। जो यूरिन बन जाता है वो फाइनली रीनल पेल्विस तक कौन पहुँचाता है? कलेक्टिंग डक्ट्स। ये आखिर में कलेक्ट करता है इन सब चीज़ों को, और जो यूरिन होता है उसको पास करता है यूरेटर्स में, हाइलस के थ्रू यूरेटर्स में, यूरेटर्स के थ्रू रीनल पेल्विस में, या आप कह सकते हैं कि रीनल पेल्विस में जो पेल्विस का पार्ट है, फिर वो यूरेटर्स में, और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। मतलब यूरिन बन जाता है, आता है कहाँ पे? डक्ट्स में, रीनल पेल्विस में, रीनल से आता है हाइलस थ्रू यूरेटर्स, और यूरेटर से आता है यूरिनरी ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये फंक्शन किसका है? कलेक्टिंग डक्ट्स का। ओके, कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये कहाँ पे बनते हैं? रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में। लेकिन इसकी जो है डीप डाउन तक जाता है, कहाँ तक जाता है? इंटरनल मेडुला तक। ओके, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टू जनरल क्लासिक ऑफ नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी। जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया, दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, एक कॉर्टिकल, एक जक्स्टामेडुलरी, बोथ ऑफ विच आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। दोनों जो हैं वो लोकेशन पे डिवाइड हुए हैं। Cortical nephrons are found in the cortex, ठीक है, outer cortex. They have their renal corpuscles in the superficial renal cortex and have relatively short loop of Henle, ठीक है। renal corpuscle जो है, ये जो होते हैं मेनली renal corpuscle में होते हैं। जो हमारे पास पार्ट हैं renal corpuscles में ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, और इसके शॉर्ट लूप ऑफ Henle होते हैं। 70 to 80% of the human nephrons are, human kidney are cortical। 70 to 80% जितने भी नेफ्रॉन्स हैं किडनी में वो कॉर्टिकल है। Sorry. Under normal condition of water availability, the cortical nephrons deals with the control of blood volume. Juxtamedullary nephron have their renal corpuscles close to the junction of the cortex and medulla. जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, इनकी जो बोमेन कैप्सूल्स या रीनल कार्पसल होते हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं? दे हैव द रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल मतलब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन द सुपरफिशियल रीनल कॉर्टेक्स। वो ऊपर होते हैं, सुपरफिशियल मतलब टॉप पे होते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे डीप डाउन नहीं होते, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं इसकी रीनल कार्पसल। और जो जक्स्टामेडुलरी के हैं, इनके जो रीनल कार्पसल्स हैं वो डीप डाउन होते हैं, और एक्सटेंड डीप इनटू द मेडुला में भी, इनर मेडुला में भी, मतलब उसमें भी एम्बिम होते हैं। एम्बिम मतलब उसमें फंसे हुए होते हैं, आप इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी, जब वाटर नॉर्मली अवेलेबल हो, जिस तरह बंदा जितना पानी उसको चाहिए होता है उतना अवेलेबल हो, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन डील्स विद द कंट्रोल ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। जितना हम पानी पीते हैं वो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल, हमारा नॉर्मल
यूरिन जो है वो 5 लीटर है बॉडी में, और हम 1 लीटर पानी पीते हैं तो एक तो ये हो जाते हैं 6 लीटर, तो ब्लड ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया। तो ये जो वाटर कंटेंट है ये कौन कंट्रोल करेगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कंट्रोल करेगा ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। Juxtamedullary nephron है the renal corpuscle close to the junctions of the cortex and medulla. Juxtamedullary का जो renal corpuscle होता है, फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल होता है, वो कहाँ पे होता है? सुपरफिशियल नहीं होता, कॉर्टेक्स और मेडुला के साथ होता है। They have long loop of Henle which extends deep into the medulla. कॉर्टेक्स से मेडुला तक आए होते हैं। Okay, this type of nephron is relatively rare. They only comprise 20 to 30%. इस तरह के नेफ्रॉन जो होते हैं वो कम होते हैं। द नेफ्रॉन इन द ह्यूमन किडनी, द ग्रेटर ग्रेडियंट इन द डीप मेडुला मेक दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन डू मोर वर्क देन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो ज़्यादा डीप होता है, ठीक है, इस वजह से ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा इन पे वर्कलोड होता है, ज़्यादा जो है फिल्ट्रेशन में इसका काम होता है मेडुला की वजह से, क्योंकि इनकी जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो मेडुला में अटैच होते हैं। It is these nephrons which are responsible for the development of the osmotic gradient in the renal medulla which are used to concentrate urine. ये तब काम करते हैं जब वाटर सप्लाई कम हो, ठीक है, जब वाटर सप्लाई हो तो यूरिन क्या होगा? यूरिन होगा कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड मीन्स लेस solvent and more solute. It also will be affect color of the urine, ठीक है। ओके, when the water is in short supply, जब पानी का मकदार जो होगा वो कम होगा बॉडी में, increase water retention occurs to the juxtamedullary nephron, ठीक है। तो जो जक्स्टा है, ठीक है, ये क्या करता है? वाटर रिटेंशन को लॉस होने नहीं देता, ठीक है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन नोन एज एडीएच, डायरेटिक हार्मोन। ओके, यूरिन कंसंट्रेट होगा, उसमें सॉल्यूट का मकदार ज़्यादा होगा, साल्ट ज़्यादा होंगे, वाटर कम होगा। ब्लड एंटर्स द किडनी बाय द रीनल आर्टरी, ठीक है, which branches into the finer and finer arteries before entering into the glomerulus as an arteriole. हमने कहा कि ग्लोमेरुलस में, ठीक है, ये हमारे पास इधर जो ब्लड सप्लाई है ग्लोमेरुलस, इसमें आता है एफरेंट आर्टरी और जो निकल है ये इफेरेंट आर्टरी। अब ब्लड सप्लाई जो किडनी तक आती है वो डिवाइड होती है फाइनर एंड फाइनर छोटी छोटी ब्रांचेस में, जब तक कि वो एफरेंट आर्ट्रियोल नहीं बन जाती। हमने पढ़ा था कि आर्टरी जो होती है आर्ट्रियोल, ठीक है, जिस तरह वेन और वेन्यूल्स होते हैं, फिर वेन्यूल्स छोटे हो जाते हैं, ठीक है, सर्कुलेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा स्टील बायोलॉजी में। ओके, एफरेंट आर्ट्रियोल बनने तक जो रीनल सप्लाई ब्लड तक किडनी तक आई होती है वो आगे जाके डिवाइड होती है, आर्टरी जो है आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होती है, एफरेंट आर्टरी आती है, फिर वो एफरेंट आर्ट्रियोल में बदल जाती है। फिल्टर्ड ब्लड लीव्स द ग्लोमेरुलस बाय एन एफरेंट आर्ट्रियोल। जो ब्लड फिल्टर हो जाए, ठीक है, जो ब्लड फिल्टर हो जाए वो कहाँ से निकलता है? इफेरेंट आर्ट्रियोल से। ई मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट के लिए, ठीक है, जो फिल्टर हो जाए वो इफेरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाती है। इट फ्लोज टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज अराउंड द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल्स इन द कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में जो आउटर रीजन है उसमें उसकी इर्द गिर्द ये ब्लड सप्लाई या ये ब्लड आर्ट्रियोल्स जो निकल जाते हैं, जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो यहाँ पे कैपिलरीज बना लेती हैं। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल के एरिया में, उसको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। The capillaries of vasa recta run antiparallel to the loop of Henle and the collecting ducts in the medulla. Vasa recta क्या चीज़ है? Vasa recta है group of blood capillaries, ठीक है, group of
कैपिलरीज, ठीक है। ये जाती हैं अपोजिट टू द लूप ऑफ हेनली एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स इन द मेडुला। मतलब कि लूप ऑफ हेनली ऐसे आ रहा है ना, तो ये जाएंगी ऐसे अपोजिट एंटी पैरेलल, और यहाँ पे प्रोक्सिमल और डिस्टेंट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की ऐसे साइड्स में या इनके इर्द गिर्द यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बना के बॉडी के जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई होता है, रीनल आर्टरी होती है, उसमें शामिल हो जाती है। कौन सा ब्लड होगा? ये फिल्टर्ड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये था हमारा किडनी का पोर्शन। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।